हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा संविधान से संबंधित। संविधान से संबंधित हम बात करेंगे उसके किस किस संविधान से या किस किस कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है और कौन कौन सी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई है। हमने पिछले वीडियो में देखा था न्यायपालिका के बारे में। आर्टिकल जो हमने पढ़े वो आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक हमने पढ़े, 124 से लेके 147 तक हमने पढ़े और उसमें पूरी डिटेल हमने पढ़ी कि संविधान में न्यायपालिका के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई और इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए, आज जो हम पढ़ लेते हैं वो पढ़ते हैं संविधान। भारतीय संविधान से संबंधित देश, मतलब भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनको वहां के संविधान से कुछ बातें उठाई गई हैं और उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कुछ को एजिटेट शामिल किया गया है, कुछ में बदलाव करके शामिल किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित देश। हम यहाँ सबसे पहले बात कर लें कि इस विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके माध्यम से या जिनसे हमारे भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। तो कुछ देखें हम, तो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान, कनाडा, इसके अलावा दो हम सेकंड वीडियो देखेंगे उसमें पढ़ लेंगे हम। आयरलैंड है, रूस है, जर्मनी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम आज ये देखेंगे कि इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कनाडा, इनसे हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। इससे पहले मैं आपसे पॉलिटिकली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अपने ग्रुप्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या इंस्टाग्राम ग्रुप है या फिर जो फेसबुक पेज में जो भी आपने ग्रुप्स बना रखे हैं उन पे आप इसको शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं संविधान के बारे में। तो इंग्लैंड, हम यहाँ बात करेंगे इंग्लैंड की कि इंग्लैंड से हमारे भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है। तो एक ट्रिक बनाई है कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या, इंग्लैंड के संविधान से या इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीजें ली है। तो इंग्लैंड के से हमने जो ली है वो मैंने एक ट्रिक ली है, एक विकासरा मंत्र। हमने क्या ट्रिक ली है, एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र जो है उसमें क्या शामिल किया गया है वो देखो। इंग्लैंड से यहाँ भारतीय संविधान में क्या लिया गया है तो देखें, इकमिस इकहरी नागरिकता। इकमिस इकहरी नागरिकता ली गई है। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। वी, विकास, तो इसको विकास को हम वी को कनेक्ट करें तो विकास से वी का मतलब निकलता है विधि का शासन। क्या निकलता है? विधि का शासन। मतलब विधि का शासन, कानून सम्मत शासन, जो रूल और रेगुलेशन के जो शासन होता है वो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। का से क्या लिया गया है? कहां से लिया गया है? कानून निर्माण की प्रक्रिया की। कानून निर्माण कैसे किया जाएगा वो प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। मतलब कानून का निर्माण कैसे होगा, कितनी प्रोसेस होगी, कौन से सदन में जाएगा, कौन से सदन में से उसको लिया जाएगा, फिर कहां पहुंचेगा, वो सारी प्रक्रियाएं कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। हमें तो सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र। शय, हम यहाँ शय की बात करें तो शय से लिया गया है संसदीय व्यवस्था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जो संसद की जो संसदीय व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से कहां से है? ब्रिटेन से संबंधित है ना। तो संसदीय व्यवस्था भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। रा की बात करें, रामिस राष्ट्रपति। रामिस राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो भी कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति से मीन्स होता है कि देश का जो भी संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख माना जाएगा। ठीक है, जितने भी काम किए जाएंगे भारत में भारतीय सरकार के द्वारा वो सारे काम किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अंत में देखिए फ्रेंड, हम मंत्र मीन्स हम देखें मंत्री परिषद। मंत्र मीन्स क्या? मंत्री परिषद। तो इसमें लिया गया मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व रहेगी। मतलब ये हुआ कि जो मंत्री परिषद है उसका प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये बात समझ में आ गई होगी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए कि जो इंग्लैंड है जिसने हमारे देश पर राज किया और उसी के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे संविधान में शामिल की गई, उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है।
मैंने ट्रिक बनाई, एक विकास का मंत्र उसमें देखा। एक मीन्स इकरी नागरिकता, बी मीन्स विधि का शासन, का मीन्स कानून निर्माण की प्रक्रिया, से मीन्स संसदीय व्यवस्था, रा मीन्स राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, और मंत्र मीन्स मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो डियर फ्रेंड, ये तो हो गया कौन? इंग्लैंड। आप इसको एक बार लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हम आगे चलें, तो आगे चलने की बात करें तो देखें अमेरिका की बात करें। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से जो हमने लिया है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है? अमेरिका से जो मैंने लिया है वो ट्रिक देखें। मैंने लिखा है संविधान की दोहरी अन्याय की पुनः उपमा लो। संविधान की दोहरी अन्याय की पुनः उपमा लो। ठीक है ना? तो इसका हम इसको डिस्क्राइब करें, इसको समझे तो क्या कह सकते हैं? देखिए, संविधान है, ये जो संविधान है इससे हमने लिया संविधान की सर्वोच्चता। हम क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता कौन से देश से संबंधित है? तो हम कह सकते हैं अमेरिका से संबंधित है। दोहरी जो है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये भी हमारे संविधान में शामिल किया गया, लेकिन ये कुछ विशेष नहीं है। हमारे देश में एक नागरिकता का प्रावधान ही शामिल है। ठीक है। इसके बाद में अन्याय जो है पहले हम किसको लेंगे? ए को। ऐसे मीन्स होता है अधिकार। कौन से? मौलिक अधिकार जो है वो कहां से अडॉप्ट किए गए हैं? अमेरिका से अडॉप्ट किए गए। मौलिक अधिकार जो है वो कहां से लिए गए? अभी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में न्याय की बात कर ले तो न्याय ये होता है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहेगी और निष्पक्ष रहेगी। ऐसी व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था जो हमने की है, हमारे संविधान में ली है, वो कहां से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। इसके बाद में हम चले आगे। पुनः जो शामिल किया उसका मतलब होता है पुनरावलोकन न्यायिक, मतलब न्याय से संबंधित है। पुनरावलोकन मतलब जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो भी हमने निर्णय लिया है, उसका दोबारा से क्या किया जाए? पुनरावलोकन किया जाए, रिपीटेशन किया जाए। वो भी कहां से? अमेरिका से संबंधित। इसके बाद में उपमा। उप अलग है, मा अलग है। तो उप जो हमने लिया उसका मीन्स होता है उपराष्ट्रपति। उपमा जो हमने लिया है उसका मीन्स उपराष्ट्रपति पद व स्थिति, मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा उसका पद किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसमें कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, और उसकी स्थिति क्या होगी, ये सारी बातें हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ली है। फिर है मां का प्रयोग है महाभियोग की प्रक्रिया, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या और भी महाभियोग को हमने पढ़े, वो ये जो है ये महाभियोग प्रस्ताव की बात करता है। ये भी हमने कहां से लिया है? इम्पीचमेंट, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। और लो मीन्स लोकतंत्रात्मक शासन, ये व्यवस्था भी हमने कहां से ग्रहण की है फ्रेंड्स? कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इसको काफी हद तक समझ चुके होंगे। इसके बाद में हम देख लें जापान को देखने से पहले हम इसको एक बार पुनः से रिपीट कर लें ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं बोल दूं इसको दोबारा से। अमेरिका से जो हमने लिया है इसकी एक ट्रिक बनाई, संविधान की दोहरी अन्याय की पुनः उपमा लो। इसका हम मीन्स निकालें तो देखें, संविधान मीन्स हमने दिया संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही सब कुछ होता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। दोहरी मीन्स दोहरी नागरिकता, जिसका प्रावधान हमारे देश में ना के बराबर है। अन्याय में दो वाक्य जुड़े हुए हैं, ए प्लस न्याय, तो ए का लिया है मौलिक अधिकारों से संबंधित, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। और न्याय से मतलब लिया गया है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसमें किसी बाहरी क्षेत्र का कोई दबाव नहीं होता है। इसके बाद में पुनः से मीन्स निकलता है पुनरावलोकन न्यायिक, मतलब न्याय से संबंधित पुनरावलोकन, मतलब कोई हमने डिसीजन दिया है, कोई डिसीजन हमने लिया है या निर्णय दिया है, उसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? पुनरावलोकन कर सकते हैं, उसको दोबारा से हम देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ उसमें मिलता है तो हम उसको दोबारा से रद्द कर सकते हैं। उपमा में दो है, उप और माँ। उप मीन्स यहाँ लिया गया है उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति पद व स्थिति, ये भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है कि उपराष्ट्रपति कैसे होंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। मीन्स यहाँ हम निकालेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, कि महाभियोग जो लगाया जाता है, इम्पीचमेंट जो भी लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, वो हमने सीखा। कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। और लॉ मीन्स लोकतंत्रात्मक शासन, ये भी हमने ग्रहण किया है अमेरिका से। अब आगे चलें, दो और हैं, जापान और कनाडा। जापान और कनाडा की बात कर लें तो इसमें सीधा सीधा हमने एक चीज उठाई है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन मतलब विधि द्वारा जो स्थापित जो शासन होता है उसको हमने अपनाया है। कहाँ से, जापान से। और कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली है, जो कि हमारे भारत की सबसे प्रमुख विशेषता है। संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ग्रहण की है। तो डियर फ्रेंड, आपको आई थिंक जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ लेंगे आयरलैंड, जर्मनी, इनके बारे में कि इनसे क्या क्या लिया गया है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ राष्ट्रों के और बारे में कि भारतीय संविधान से संबंधित कौन कौन से राष्ट्र हैं। इसके बाद मैं आपसे पॉलिटिकली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डेली बेसिस में एक पॉइंट फिक्स करें, एक नोट तैयार करें। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पे फिक्स कर लें कि मुझे आज दिन भर में ये अचीव करना है, और उसको आप दिन भर में उसको अचीव करने की कोशिश करें, उसको टारगेट फिक्स करें, उसको अचीव करें, ताकि आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, सेटल हो जाए, एक हैप्पीनेस जर्नी की तरह गुजरे, और जो आप चाहना चाहते हैं उसको आप क्या कर लें, अचीव कर लें। वीडियो आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा आप मुझे और जगह भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज जो मेरा डीबीजे एजुकेशन के नाम से है, उसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट है PRVN_KRISH101, वहाँ भी आप कर सकते हैं। डेली मोशंस एक जो यूट्यूब के समकक्ष है, उस पर भी आप PRAVNGISIR प्रवीण जी सर के नाम से भी आप मुझे शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।